नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को सोशल साइंस का 50 गो वीवीआई वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को बताने वाले हैं। और यही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में आएगा। इसको अच्छे से आप लोग याद कर लीजिए और जिन लोगों को याद होगा पहले से वो रिवीजन कर लेगा, क्योंकि रिवीजन सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको प्रश्न बताते हैं। देखिए, आपका पहला नंबर जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि भारत में वित्तीय वर्ष होता है। तो हमारे भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के हम लोग कहते हैं। तो आंसर हमारा मिल जाएगा पहला का सी नंबर, इसे याद रखना। अगला हमारा क्वेश्चन है बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ये पृथ्वी को कहते हैं। तो पृथ्वी को हम लोग नीला ग्रह के नाम से कहते हैं। पृथ्वी को हम लोग नीला ग्रह के नाम से जानते हैं और पृथ्वी को हम लोग नीला ग्रह भी कहते हैं। ओके, अब देखिए अगला आप लोगों का क्वेश्चन है तीसरा नंबर क्वेश्चन है भारत में किस तरह लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। हमारे भारत में ना अप्रत्यक्ष रूप से ना लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। तो यहाँ पर आपका तीसरा का आंसर मिल जाएगा बी नंबर। चौथा नंबर क्वेश्चन है भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है। तो बाघ के लिए, शेर के लिए नहीं बल्कि बाघ के लिए प्रसिद्ध होता है। तो आंसर आपका मिल जाएगा बी नंबर। जो भी विद्यार्थी हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में अभी तक नहीं ज्वाइन हुए हैं फ्री वाला व्हाट्सअप ग्रुप में, तो फ्री वाला व्हाट्सअप ग्रुप का वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दिए हुए हैं। आप उस लिंक पर क्लिक करके हमारा फ्री वाला व्हाट्सअप ग्रुप जरूर ज्वाइन करिए। ठीक है, आपको पीडीएफ मिलेगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है। तो मुख्यतः कोयला पाया जाता है। यहाँ पर आपका आंसर मिल जाएगा डी नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका राजनीतिक दलों का नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी। तो सबसे पहले ब्रिटेन देश में पड़ा था। आंसर आपका मिल जाएगा ए नंबर, ब्रिटेन देश में सबसे पहले पड़ा था। अब देखिए अगला क्वेश्चन आप लोग का आता है 7 नंबर क्वेश्चन है आपका। 7 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो 2015 ईस्वी में भारत में नीति आयोग की स्थापना हुई थी, याद रखना। अब देखिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित नदियों में से किसे बंगाल का सो कहा जाता है। बिहार को ना कोसी नदी का सो कहते हैं। तो बंगाल को दामोदर नदी के नाम से हम लोग जानते हैं। ऑप्शन नंबर आपका मिल जाएगा डी नंबर मिल जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन 9 नंबर आपका क्वेश्चन है वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने होते हैं। तो वैश्वीकरण के मुख्य 5 अंग होते हैं। वैश्वीकरण के कितने अंग होते हैं। तो 5 गो अंग होता है। और 10 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन राज्य एक बीमारू राज्य है। तो आपका बिहार जो है ना वो बीमारू राज्य में आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 10 का ए नंबर आंसर मिल जाएगा। इसे आप लोगों को याद रखना है। अगला हमारा क्वेश्चन आता है 11 नंबर। ये क्वेश्चन है कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है। मुंबई को। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है। तो मुंबई को कहा गया है, याद रखना। ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है। इनमें से कौन सा संस्थागत है जो वित्त का साधन है। तो व्यावसायिक बैंक हो जाएगा। और व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण सन 1969 ईस्वी में हुआ था। इसे आप लोगों को याद रखना है। अगला हमारा क्वेश्चन है इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो आपका भारत देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। आंसर मिल जाएगा आपका सी नंबर, इसे याद रखना। अगला क्वेश्चन आपका है ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू किया गया था। आंध्र प्रदेश में। 14 का आंसर क्या मिल जाएगा, सी नंबर मिल जाएगा। आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया था। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का है ना कि संघ सरकार का उदाहरण क्या होता है। देखो जी, संघ सरकार का उदाहरण होता है अमेरिका, यानी कि आपका 15 का ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा, अमेरिका हो जाएगा। इसे याद रखना। अगला क्वेश्चन है 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है। तो 1 टन इस्पात बनाने में 10 किलोग्राम मैग्नीज का उपयोग होता है। कितने, पूरे 10 किलोग्राम मैग्नीज का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर बी मिल जाएगा। अगला हम लोगों का क्वेश्चन है कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है। तो 65% जल की मात्रा निहित होती है। आप लोग 65%, ऑप्शन नंबर सी याद रखना। अगला क्वेश्चन है सोनापी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। उत्तराखंड में ना सोनापी कृषि प्रचलित है। हमारा आंसर मिल जाएगा डी नंबर, सी नहीं बल्कि डी नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन 19 नंबर है कि किसने कहा मुद्रण की दी हुई महानतम देन है सबसे बड़ा तोहफा। तो किंग मार्टिन लूथर ने कहा था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर। इनको किंग के नाम से भी हम लोग जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका है किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दिया था। तो वह अमृत बाजार पत्रिका। वो कौन है, अमृत बाजार पत्रिका। यहाँ पर आपका आंसर मिल जाएगा 20 का सी नंबर मिल जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका 21 नंबर प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। तो रेशमी मार्ग का हो जाएगा। आंसर मिल जाएगा आपका बी नंबर, रेशम मार्ग का व्यापार होता था।
अगला क्वेश्चन है कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया था, तो मध्यम वर्ग हो जाएगा जो बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया था। अगला हमारा क्वेश्चन बनता है कि हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन थे, हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी पुर्तगाली थे। आंसर आपका मिल जाएगा सी नंबर 23 का। और 24 नंबर क्वेश्चन है रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया था, तो रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया था, बिस्मार्क ने किया था। यहाँ पर हमारा 24 का आंसर मिलेगा सी नंबर, बिस्मार्क ने किया था। अब देखिए हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन है लेनिन की मृत्यु कब हुई थी, तो लेनिन की मृत्यु सन 1924 ईस्वी में हुई थी। और 1921 ईस्वी में लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा किया था। तो यहाँ पर हमारा आंसर मिल जाएगा डी नंबर मिल जाएगा 1924 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन आपका है दास कैपिटल के लेखक कौन है, दास कैपिटल के लेखक कौन है, तो दास कैपिटल के लेखक है कार्ल मार्क्स जी। और कार्ल मार्क्स जी का जन्म 1818 ईस्वी में कहाँ पर हुआ था, तो जर्मनी में हुआ था। ये भी आप लोगों को याद रखना, कहाँ पर हुआ था, तो जर्मनी में हुआ था। ये भी आप लोगों को याद रखना है। ओके, अब देखिए अगला आप लोगों का क्वेश्चन है रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत 1861 ईस्वी में हुआ था। इसे भी आप लोग याद रखना। अगला क्वेश्चन आपका आता है 28 नंबर कि जेनेवा समझौता कब हुआ था, तो जेनेवा समझौता 1954 ईस्वी में हुआ था। इसे भी आप लोग को याद रखना है, जेनेवा समझौता 1954 ईस्वी में हुआ था। अगला हमारा क्वेश्चन है कि रंपा विद्रोह कब हुआ था, तो रंपा विद्रोह सन 1916 ईस्वी में हुआ था। इसे आप लोग याद रखना है, 1916 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन 30 नंबर है ना, तो 30 नंबर क्वेश्चन है भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी, भूमंडलीकरण की शुरुआत जो हुई थी ना वो 1990 के दशक में आरंभ हुआ था, 1990 के दशक में। अगर कहेगा लोकतंत्र में जन आक्रोश की कब शुरुआत हुआ था, तब आप लोग 1970 बताना है, लेकिन अभी फिलहाल 1990 के दशक होगा, क्योंकि भूमंडलीकरण की शुरुआत जो हुई थी ना वो 1990 के दशक में हुई थी। अगला क्वेश्चन भारत में पहला छापाखाना किन लोगों ने लगवाया था, पुर्तगालियों ने लगवाया था। भारत में पहला छापाखाना किन लोगों ने लगवाया, पुर्तगालियों ने लगवाया था। अगला क्वेश्चन है क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम क्या है, तो क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम आपका अलगवाद हो जाएगा। डी नंबर आपका सही उत्तर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों का है 33 नंबर। ये क्वेश्चन है भारत संविधान के 8वीं सूची में कितनी भाषाएं हैं, तो 22 को भाषाएं हैं। कितना है, तो पूरे 22 को भाषा है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं, तो त्रिस्तरीय यानी कि 3 स्तरीय, जिसको हम लोग त्रिस्तरीय बोल सकते हैं। त्रिस्तरीय भी आप लोग बोल सकते हो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, त्रिस्तरीय भी आप बोल सकते हो, ठीक है ना। अगला आपका क्वेश्चन है 35 नंबर बांग्लादेश नामक नया देश का निर्माण कब हुआ था, यानी कि बांग्लादेश को आज़ादी 1971 ईस्वी में मिली थी, 1971 ईस्वी में मिली थी। अब देखिए अगला क्वेश्चन है भारतीय लोकतंत्र है एक सफल लोकतंत्र, ये सही है। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भी, हाँ सही है। ऑप्शन नंबर आपका मिल जाएगा सी नंबर। भारत एक लोकतंत्र में है तो एक सफल लोकतंत्र में भी आगे है, और विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भी है हमारा भारत देश। आंसर मिल जाएगा सी नंबर। अगला हमारा क्वेश्चन क्या, अगला हमारा क्वेश्चन है कि किसे द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है, तो उद्योग को हम लोग द्वितीय क्षेत्र कहते हैं। आंसर मिल जाएगा आपका 37 का सी नंबर। 38 नंबर क्वेश्चन है भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक होती है, तो गोवा जो राज्य है ना, गोवा राज्य का जो प्रति व्यक्ति आय होता है ना वो सबसे ज़्यादा होता है, तो गोवा आपका सही उत्तर मिल जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन आप लोग को 39 नंबर है। ये क्वेश्चन आपका 39 नंबर जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है, तो वह देश आपका विकसित देश कहलाता है। आंसर आपका बी नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 40 नंबर कि आजकल मुद्रा का कौन सा रूप अधिक प्रचलित है, तो पत्र मुद्रा अधिक प्रचलित है। यहाँ पर आपका 40 का सी नंबर मिल जाएगा। 41 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है सर्वप्रथम व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, 1969 ईस्वी में। 1969 ईस्वी में सर्वप्रथम व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। भारत में सेवा क्षेत्र को समझाते कितने भागों में बांटा गया है, तो 2 भागों में बांटा गया है। 2 भाग यानी कि आपका आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा। 2 भागों में सेवा क्षेत्र को बांटा गया है भारत में। ओके, अगला हमारा क्वेश्चन आता है 43 नंबर। ये क्वेश्चन है इनमें से किस प्राकृतिक संसाधन का विशाल संसाधन का भंडार सीमित है। अगर सीमित की मैं बात करूं तो खनिज तेल का भंडार जो है ना वो सीमित है, खनिज तेल का। बाकी पानी, सौर ऊर्जा, हवा का कोई सीमित मात्रा नहीं है, ठीक है ना, ये ऑल लिमिटेड है, समझ रहे हो ना। अगला क्वेश्चन है भाखड़ा नंगल परिजन किस नदी पर अवस्थित है, सतलज नदी पर अवस्थित है। आंसर आपका मिल जाएगा सी नंबर, सतलज नदी पर।
अगला आप लोगों का क्वेश्चन है कि काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है। काली मिट्टी का दूसरा नाम होता है रेगूर मृदा। क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित है? तो तारापुर, जो आपका महाराष्ट्र में स्थित है। तो आंसर आपका 46 का ए नंबर मिल जाएगा। 47 नंबर आपका क्वेश्चन है कि विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादन देश कौन सा है? तो चाय का उत्पादन आपका चाइना हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा? चाइना हो जाएगा ना। चाइना हो जाएगा ना। चाय के उत्पादन में सबसे नंबर 1 पर चाइना ही ना है, भारत तो नहीं होगा ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन है चूना पत्थर का उपयोग उद्योग किस उद्योग में होता है? सीमेंट उद्योग में होता है ना चूना पत्थर का, सीमेंट उद्योग। ऑप्शन नंबर आपका ए मिलेगा, सीमेंट उद्योग। अगला आपका क्वेश्चन है 49 नंबर क्वेश्चन है कांवर झील स्थित है। तो कांवर झील बेगूसराय जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? तो भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है, बाकी सब मानव जनित आपदाएं हैं। ठीक है ना। तो मैंने 50 क्वेश्चन कराया, इसी में से क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसको अच्छे से याद रखना, सब भी यही प्रश्न है। इसका PDF तो आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, तभी ना मिलेगा। सब लोग ग्रुप ज्वाइन कर लेना, ठीक है।